Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Chapter number 4 Economics, Food Security in India. Last chapter है economics का भी और 9th class की syllabus का भी. What is the meaning of food security? Food security का मतलब है कि food available हो, accessible हो और affordable हो. ये तीन बहुत important terms हैं food security में. Available मतलब खाना हो लोगों के लिए. सेकेंड एक्सेसिबल, वो फूड तक पहुंच सके. दे आर एबल टू रीच टू द फूड, मतलब उनके तक फूड पहुंच सके या ये वो अवेल कर सके. एफोर्डेबिलिटी मीन्स दे आर हैविंग सो मच ऑफ मनी इन देयर पॉकेट्स कि वो अफोर्ड कर सके खाने को खरीदना. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तीन डायमेंशंस है फूड सिक्योरिटी की: अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability. Poor households are more vulnerable to food insecurity. आप देखिए, हम लोग इतना बॉदर भी नहीं करते, बट पुअर हाउसहोल्ड्स बहुत ज्यादा वनरेबल हैं फूड सिक्योरिटी के. फूड सिक्योरिटी डिपेंड किस पे करती है? पीडीएस सिस्टम पे. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सही होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये पीडीएस सिस्टम पे डिपेंड करती है. ये 1 मार्क पे आपको क्वेश्चन ये आ सकता है. ये आप ध्यान रखिएगा दैट फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पीडीएस सिस्टम. व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड इज एन एसेंशियल फॉर लिविंग. एयर जैसे जरूरी है, ऐसे खाना भी आपके लिए, सबके लिए जरूरी है. फूड सिक्योरिटी की तीन डायमेंशन जैसे मैंने आपको बताई थी, वो डिटेल में है. एंड द डायमेंशन जो हैं, जो आपके सामने हैं, दैट इज फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी, दैट फूड इज अवेलेबल टू ऑल. फूड इंपोर्ट के थ्रू आप देखिए कई बार ऐसा हुआ है. 1960 से पहले तो हम वीट को इंपोर्ट करते थे. 60s के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, देन वी स्टार्टेड ग्रोइंग वीट प्रॉपरली. उसके बाद में फूड इंपोर्ट प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट की ग्रेनरीज में. एक्सेसिबिलिटी का मतलब है फूड इज विद इन द रीच, कि सब लोगों की पहुंच तक फूड हो. अफोर्डेबिलिटी का मतलब है दैट एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी कि वो न्यूट्रिशियस खाने को वो खरीद सके, उसके पास इतना पैसा हो कि वो न्यूट्रिशियस फूड को वो खरीद सके. दिस इज द मीनिंग ऑफ अफोर्डेबिलिटी, कि वो खाने को खरीद सके. तो फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों चीजें हों तभी फूड सिक्योरिटी कंट्री में एंश्योर हो सकती है. पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फूड इनसिक्योर होते हैं वो. जैसे अदरवाइज हम इनसिक्योर होते हैं, तो जो गरीब लोग हैं दे आर फूड इनसिक्योर. एंड दे पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो भी, कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको भी फूड की इनसिक्योरिटी जो है वो हो सकती है. दे माइट ऑल्सो भी फूड इनसिक्योर. नेशनल डिजास्टर के कारण कोई कैलामिटी आ जाती है, जैसे ये केदारनाथ ट्रेजिडी हुई, या अभी भी जैसे जगह जगह फ्लड्स आ रहे हैं या कैलामिटी आ रही है जो एट प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है. हाउ इज फूड सिक्योरिटी डिपेंड इफेक्ट कैसे होती है? नेचुरल कैलामिटी, चाहे वो कोई भी हो नेचुरल कैलामिटी, टोटल प्रोडक्शन फूड ग्रेन की डिक्रीज हो जाती है. अभी हाल ही में आपने देखा होगा टमाटर के प्राइस कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए. उसका रीजन यही है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जो टमाटर की जो फसल है, वो पहले एक्सेसिव, जब एक्चुअली में उनका ग्रोइंग सीजन था तो बारिश हो गई मार्च में, वो खराब कर गई. एंड नेक्स्ट गर्मी इतनी हो गई, उसने खराब कर दी फसल. तो इफ सच अ कैलेमिटी, तो हाई प्राइसेस पे कई बार कुछ लोग फूड को अवेल नहीं कर सकते. ऐसी कैलेमिटी अगर होती है, वाइड स्प्रेड हो जाती है, तो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए खाना जो है वो अवेलेबल नहीं होता. फेमाइन किसको कहते हैं? फेमाइन इज कैरेक्टराइज जहाँ पे सूखे के कारण, भूखमरी के कारण लोगों की डेथ्स हो जाती हैं. दैट इज द सिचुएशन ऑफ फेमाइन. जब ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था बंगाल में, बहुत ज्यादा वास्ट डेवेस्टेटिंग फेमाइन था वो. स्टारवेशन कहते हैं, एक होता है हम फास्ट रखते हैं, अपनी मर्जी से रखते हैं, पर स्टारवेशन सिचुएशन क्या होती है? स्टारवेशन का बच्चों हिंदी में जो मीनिंग होता है दैट इज कि भूखमरी,
कि इतनी ज्यादा भुखमरी हो गई, स्टारवेशन को हम कहते हैं, कि जिसमें लोगों के पास वाकई में कई एरियाज में खाने को नहीं था। फेमाइन जो बंगाल में आया था 1943 का, दैट वाज द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन। एक सेंचुरी का बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग फेमाइन था वो। और ज्यादातर कौन इफेक्टेड होते हैं फेमाइन से? एग्रीकल्चर लेबर, जो फिशरमैन, जो बहुत मिनियल जॉब्स पे होते हैं बेचारे, और वो इंक्रीजिंग प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो दे आर एक्चुअली मोस्टली इफेक्टेड। ये देखिए, ये मतलब इसके थ्रू, पेंटिंग के थ्रू दिखाया है। स्टारवेशन विक्टिम रिलीफ सेंटर 1945 में, ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, फैमिली लिव्स इन लीव्स इट्स विलेजेस। जो बंगाल के विलेजेस थे वो छोड़ छोड़ के, क्योंकि बंगाल में फेमाइन आ गया था, जिसके कारण लोग जो है वो अपने गांव को छोड़ के वो भाग रहे थे। और ये नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन इंडिया में कभी भी नहीं हुआ। बट इट इज डिस्टर्बिंग टू नोट दैट आज भी कालाहांडी, काशीपुर, उड़ीसा में फेमाइन लाइक कंडीशंस होती हैं, और वहां पे स्टारवेशन के कारण, डेथ होना गवर्नमेंट के लिए काफी शर्म की बात है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। स्टारवेशन डेथ्स कई बार बारान डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, झारखंड, इन एरियाज में भी ये डेथ जो है वो काफी बार नोटिस करी गई हैं। फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री, इसीलिए फॉर ऑल टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।